दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों ने एक सबसे ज़रूरी काम जो भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था वो है अपनी सुरक्षा का, दिल्ली की कानून व्यवस्था का। दिल्ली की जनता और कानून व्यवस्था के बीच जो अविश्वास की खाई है उसे भरने का काम भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था, इस उम्मीद में कि भाजपा जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन है, अब चूंकि वे ही सत्ता और सरकार में हैं तो राजनीतिक वैमनस्य को वरीयता देने की बजाय उनकी जान माल को वरीयता देंगे, उन्हें सुरक्षित महसूस करवाने की तरफ यत्न करेंगी, प्रयास करेंगी। लेकिन दुखद ये रहा, जनता का दुर्भाग्य ये रहा कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन कंधों पे थी उस भारतीय जनता पार्टी ने सारी जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ और सिर्फ एक काम पकड़ा रखा है और वो है बेसिर पैर के बेतुके आरोप लगाओ आम आदमी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों पर, विधायकों पर, उनके यहां रेड मारो, उन्हें प्रताड़ित और परेशान करो। और लिहाजा जो इन सुरक्षा एजेंसियों का मुख्य काम था, जो इस कानून व्यवस्था को लेकर चलने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पे थी, उनका ध्यान उधर से हट गया। अब तो उनको सुबह, दोपहर, शाम भाजपा के कार्यालय से निर्देश आता है कि अब इसको परेशान करना है, अब इसके खिलाफ फर्जी चार्जशीट फाइल करनी है, अब इसके यहां रेड मारनी है। और नतीजा ये कि मैं आंकड़े लेकर बैठा हूं, आंकड़े लेकर बैठा हूं और भाजपा लगातार दिल्ली वालों को निराश कर रही है। मैं आपको बताता हूं कि अभी जो कल धमकी आई है, लगभग 20 स्कूल्स और कॉलेजेस को जो बॉम्ब थ्रेट आया है, ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले जुलाई के महीने में 14-15 जुलाई के आसपास 9 स्कूलों और 1 कॉलेजेस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली। उसी महीने 17 तारीख को फिर से 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अगस्त के महीने में 19 तारीख को 32 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। फिर 21 तारीख को फिर से स्कूलों को, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते, उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली। और फिर से 22 तारीख को 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। और अब लगभग 20 कॉलेजेस को, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ संस्थान हैं, कॉलेजेस भी है इस बार, तो उनको भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये लगातार मिलती धमकियां एक चीज पुख्ता करती हैं कि जो अपराधी हैं उनके हौसले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बुलंद हैं। अब सोच के देखिए कैसा समाज भाजपा बना रही है। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाने से घबराएं, डरे, स्कूल चले जाएं तो उनके अभिभावक, उनके माता पिता, जब तक बच्चे स्कूल में हैं तब तक वो घर में बैठ के डरते रहें। और सुबह या शाम उनके माता पिता अगर किसी पार्क में टहलने निकल जाएं तो वहां ब्लेडबाजी, छिनैती से घबराते रहें, डरते रहें। और जब वो बाहर निकले हैं तो उनके बुजुर्ग माता पिता अगर घरों के अंदर हैं तो वो उनकी भी हत्या हो सकती है, इस खौफ से बाहर टहलते रहें, घूमते रहें।
कैसा वातावरण बन चुका है दिल्ली के अंदर। लगता है कि कोई वेब सीरीज चल रही है। हमने देखा अभी दिसंबर के महीने में क्या हुआ, खुलेआम गैंग वॉर्स हो रही हैं, गुंडे धमकियां दे रहे हैं, उनके ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई किसी को चाकू मार दे रहा है, कोई किसी की पीट पीट के, क्या चल क्या रहा है भाई। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर बना रखा है दिल्ली को, आपने गुंडई का उपवन बना रखा है दिल्ली को कि आइए गुंडागर्दी करिए, मारिए पीटिए, कोई कुछ नहीं करेगा। दिल्ली वालों ने ऐसी दिल्ली तो नहीं चाही थी आपसे, ऐसी अपेक्षा तो नहीं थी। और अगर हम ओवरऑल भी बात करें दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की, तो पूरे देश के अंदर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्रीय एजेंसी है एनसीआरबी, उसका डेटा कह रहा है, पूरे देश में प्रति 1 लाख लोगों पे जो अपराध का आंकड़ा है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा है किसी भी सिटी या किसी भी मेट्रो सिटी की तुलना में। प्रति 1 लाख रेसिडेंट 1832 आपराधिक मामले दर्ज कर रही है दिल्ली, पर 1 लाख की बात कर रहा हूं। और इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय अपराध औसत की भी बात करें तो भी दिल्ली उनसे लगभग 8.5% आगे है, नेशनल एवरेज से भी आगे है। नेशनल एवरेज क्या है? 258 इंसिडेंट, क्रिमिनल इंसिडेंट्स पर 100,000 पर 1 लाख की आबादी। यह उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की। आग्रह करते करते हम थक गए, हम परेशान हो गए कि हमको इकट्ठा फांसी पे चढ़ा दीजिए आप। ये क्यों किश्तों में जो जांच एजेंसियां उनका ध्यान भटका के जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं करने दे रहे हैं। इकट्ठा सबको जेल में ठूस दीजिए और उसके बाद कम से कम आप दिल्ली वालों को सुरक्षित महसूस करवा दीजिए, तब भी हम कहेंगे आपने एक काम तो ठीक से कर लिया। हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, अपनी राजनीतिक मतभिन्नताओं के बावजूद आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्लीज दिल्ली वालों के मन में जो भय है उस भय को दूर करते हुए दिखिए। सियासत से ऊपर आदमी की जान होती है, उस जान की परवाह कीजिए, सियासत फिर कभी कर लीजिएगा। धन्यवाद।